हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या मेडिकेशन हम कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर सकते हैं। आज हम ये सब इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आ जाता है कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक्म्प्लिश बाय द डिफिकल्टी इन इनकम्प्लीट पासेज स्टूल एंड द पासेज ऑफ द एक्सेसिव हार्ड एंड ड्राई स्टूल। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? डिफिकल्टी इन पासेज स्टूल, जो स्टूल पास करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। देन हार्ड एंड बहुत हार्ड स्टूल पास ऑन होता है। देन कॉन्स्टिपेशन अकर्स व्हेन अ पर्सन हैज़ डिफिकल्टी एम्प्टी द लार्ज बॉबल। तो जो पर्सन होता है वो क्या करता है, डिफ़िकल्टी फील करता है अपने जो बॉबल होता है उसको एम्प्टी करने में। जैसे यहाँ पे हमने देखा था क्या, इनकम्प्लीट डिफ़िकल्टी इन इनकम्प्लीट पासेज ऑफ स्टूल, वो स्टूल को क्या करता है, पास ऑन नहीं कर पाता है। देन अब इसमें हम देखेंगे मेडिकेशन। एग्जाम्पल के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAID देते हैं। देन एंटी डिप्रेसेंट, एंटासिड्स एंड आयरन पिल्स। देन अंडरलाइंग डिसीज कंडीशन, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड हो सकती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटिस हो सकती है, यूरेमिया हो सकती है। देन फिर कोलोरेक्टल कैंसर के कारण हो सकता है। देन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS है, उसके कारण हो सकता है। देन डाइवर्टिकुलर डिसीज, इसके कारण हो सकता है। किसी प्रकार का ट्यूमर है अगर, उसके कारण हो सकता है। या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उसके कारण भी ये अकर हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में क्या क्या साइन होते हैं। पेन एंड क्रैम्पिंग इन एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन में होगा तो क्या, एब्डोमेन में पेन होगा, देन क्रैम्पिंग होगी। देन फिर क्या होगी, फीलिंग ब्लोटिंग, ब्लोटिंग जैसी फीलिंग होगी। जैसे ब्लोटिंग इट मीन्स पेट में कुछ भरा भरा सा लगना। नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख नहीं लगेगी उसको। डिफ़िकल्टी पासेस स्टूल, स्टूल को पास ऑन करने में उसको डिफ़िकल्टी फील होगा। देन बहुत ज़्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडिंग व्हेन पासिंग स्टूल, बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको एक ही पोजीशन में स्टे करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। देन डल हेडेक होगा उसको। देन हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। रेक्टल ब्लीडिंग आफ्टर स्टैनिंग, अगर वो एक ही पोजीशन में बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए बैठता है, देन उसमें प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक्सेसिव प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो उसको क्या होगा, रेक्टल ब्लीडिंग होगी। देन ये रेक्टल ब्लीडिंग फिर हेमरेज में कन्वर्ट हो जाएगी। देन एनल फिसर, एनल फिसर में क्या होगा, विच इज़ अ स्मॉल टेयर अराउंड द एनस, जो एनस रहेगा उसके पास में एक छोटा सा क्या हो जाएगा, टेयर की ओपनिंग हो जाएगी। देन सिम्टोमेटिक हेमरॉइड्स पाइल्स विच आर शॉलन इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल्स इन द एनस, फिर ये जो ब्लीडिंग अकर्स होगी बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद में रेक्टम में, तो हो जाएगा, पाइल्स हो जाएगी। देन वहाँ पे उस टाइम में उसको क्या होगा, शॉलन होगी, एनस एरिया जो उसका शॉलन रहेगा। देन ब्लड वेसल्स उसकी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। देन फीकल इम्पैक्शंस हो जाएगा, जो फीकल मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। अब हम कॉन्स्टिपेशन को कैसे असेस कर सकते हैं, देन कैसे उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, मोशन के टाइम में ब्लीडिंग हो रही है या फिर किस टाइप का उसको स्टूल पास ऑन कर रहा है, रिवन लाइक है या फिर बहुत हार्ड एंड स्टूल है, वो सब हमें उसकी हिस्ट्री लेनी है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करना, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना है कि वह हार्डन है, फ्रिक्वेंटली असेस करना है। देन उसका रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। देन फिर क्या करना, बेरियम एनीमा इन द सिग्मोइडोस्कोपी, हमें क्या करना है, बेरियम एनीमा के थ्रू असेस करना है। देन स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, जो क्या होगा, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, इसमें क्या होगा, जो स्टूल पास ऑन करेगा उसके साथ में क्या, ब्लड दिखाई देगा।
देन एनोरेक्टल मोनोमेट्री में क्या होगा, प्रेशर की स्टडी की जाएगी कि कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। डिफेकोग्राफी करेंगे। देन कोलोनिक ट्रांसिट स्टडी करेंगे। देन नोवर टेस्ट सच एस पेल्विक फ्लोर MRI करेंगे। देन में आइडेंटिफाई द ऑकल्ट पेल्विक फ्लोर डिफेक्टेड। अब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं कि बेरियम एनीमिया कैसे होता है, एनोरेक्टल मैमोग्राफी क्या होती है, ये सब इनकी पिक्चर फॉर्म। ये होता है बेरियम एनीमा। इसमें एनीमा दिया जाता है और फिर इसकी स्टडी करी जाती है, उसके विजुअलाइजेशन किया जाता है। देन ये है सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी में क्या करते हैं, जो हमारा एंडोस्कोपी होता है उसको एनस के एरिया से हमें क्या करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है सिग्माइड कोलोन में। देन वहाँ पे हमें वेसल्स की स्टडी करनी पड़ती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हुई हैं या वहाँ पे किसी प्रकार की इंजरी तो नहीं है, वो सब ट्रॉमा तो नहीं है, उसकी हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डायग्नोसिस को। देन हम देखते हैं एनोरेक्टल मैमोग्राफी। देन ये है पेल्विक फ्लोर की MRI करके भी हम उसको असेस कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को। देन अब हमारा आ जाता है मैनेजमेंट, हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को। फर्स्ट हमारा आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारी फर्स्ट आ जाती है लैक्सेटिव, मेथिल सेलुलोज। देन फिर स्टूल सॉफ्टनर देंगे। देन स्टूल सॉफ्टनर में क्या जाएगा, डेकोसेट कैल्शियम या फिर डोक्यूसेट पोटेशियम। देन स्टिमुलेंट देंगे। स्टिमुलेंट में क्या जाएगा, बिसेकोडिल कॉस्टर ऑयल आ जाएगा। देन फाइबर रिच डाइट देंगे, बीन्स, एवोकाडोस, ब्रोकोली होल, देन ग्रीन नट्स एंड पोटैटो। देन फिर क्या जाएगा, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक करना है हमें उसको, फ्रीक्वेंट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हमें इनटेक करने के लिए कहना है। देन रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलना है। देन रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ बॉबल पैटर्न को हमें उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए बोलना है। देन हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, कलेक्ट कंप्लीट हिस्ट्री एंड परफॉर्म फिजिकल असेसमेंट। नर्सिंग हिस्ट्री में हमें क्या करना है, उसकी जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट तरीके से कलेक्ट करना है। देन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करना है। देन असेस द बॉबल पैटर्न इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फ्लूइड। हमें उसका बॉबल पैटर्न को क्या करना है, असेस करना है, वो कितने टाइम पे, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम में जो जाता है मोशन करने के लिए। देन उसकी कंसिस्टेंसी भी हमें चेक करनी है स्टूल की। देन चेक आउट द यूजुअल डाइटरी हैबिट्स, उसकी डाइटरी हैबिट्स को हमें चेक करना है। शेड्यूल्स एंड द लिक्विड इनटेक, उसकी डाइटरी हैबिट्स हमें पूछनी है कि वह खाने में क्या क्या लेता है। देन उसके शेड्यूल्स पूछने हैं कि हाँ कितने टाइम में वो खाना खाता है, कैसा खाना खाता है। देन कितना पानी पीता है, कितने पानी को इनटेक करता है, वो सब हमें उससे पूछना है। देन असेस द पेशेंट्स एक्टिविटी लेवल, करंट मेडिकेशंस यूजेस दैट में लीड टू द कॉन्स्टिपेशन, या फिर किसी प्रकार की मेडिकेशन का इंटेक कर रहा है जिसके कारण वो है उसको कॉन्स्टिपेशन साइड इफेक्ट के रूप में अकर हो रहा है। देन एडमिनिस्टर ड्रग एस ऑर्डर एंड चेक फॉर द साइड इफेक्ट। क्या करना है, जो ड्रग है एडमिनिस्टर की जा रही है उसको, उसमें उसकी जो साइड इफेक्ट है उसको हमें क्या करना है, चेक करना है, फिर ऑर्डर करना है। देन एंकरेज द फ्लूइड इनटेक 2500 से 3000 ml पर डे। हमें उसको फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करने के लिए बोलना है, उसको 2.5 लीटर से 3 लीटर डेली उसको पानी हमें पीने के लिए कहना है। या तो वह वाटर इनटेक कर सकता है या फिर फ्लूइड इनटेक कर सकता है, जैसे फ्रूट जूसेस हो सकते हैं वो सब भी पी सकता है। देन असिस्ट पेशेंट टू टेक एटलीस्ट 20 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर्स, उसको क्या बोलेंगे, डाइटरी फाइबर्स का इंटेक करने के लिए बोलेंगे, जैसे रॉ फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स हो सकती हैं, देन होल ग्रेन्स हो सकता है, पर डे उसको ये एडवाइस करेंगे। देन एडवाइस द पेशेंट फॉर सम फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेज, देन उसको फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेज में इंडल्स होने के लिए एडवाइस करेंगे। देन बॉबल पैटर्न को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। थैंक यू गाइस, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।